नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण और चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 में क्या दिया गया है, शब्द और वाक्य संरचना। तो हम लोग शब्द कैसे करके पहले सीखेंगे, उसको पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो शब्द क्या है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे मुख से जो निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे कि यहाँ पर अब देखो ये जो है एक एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधा का, ये आधा का है, आधा ये और है, ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो ये दोनों मिलकर के क्या होता है, क होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्वनि। ये एक एक है ध्वनि है, आधा क, अ, म, अ, ल, अ, यानी हमारे जो मुख से निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं ये ध्वनि है, ये एक ध्वनि है। तो पहला है ध्वनि। ध्वनि के बाद में क्या होता है यहाँ पर, वर्ण। इसको हम बोलेंगे ध्वनि। ध्वनि के बाद में है वर्ण, इसको बोलेंगे वर्ण। ये एक ध्वनि है, ध्वनि के और टुकड़े हम लोग कर नहीं सकते। और वर्ण है, वर्ण के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन ध्वनि के और टुकड़े नहीं हो सकते, छोटे टुकड़े इसके और नहीं हो सकते। ये वर्ण है, इसको हम लोग वर्ण बोलेंगे। क, ख, ग, ये सब वर्ण है। तो पहले सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद में वर्ण। और वर्ण जो कुछ वर्ण को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं कि शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है क और अ का हुआ, फिर म और अ होगा म, फिर ल और अ होगा ल। ये तीनों को मिला करके लिखने से क्या होगा, ये कमल। कमल। ठीक है, ये ध्वनि है और ये वर्ण है। और वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द बने जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं शब्द। यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शब्द किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया, शब्द को टुकड़ा करने से क्या बनता है, वर्ण। वर्ण और टुकड़े करने से क्या होता है, ध्वनि। और ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इस तरह शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल उदाहरण देके मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि किताब। ये एक एक वर्ण मिल करके क्या हुआ, शब्द हुआ। ठीक है, इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे। किताबों की, तो इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये एक शब्द नहीं होगा, है कि नहीं। इसका अर्थ हो रहा है किताब। किताब का मतलब एक पुस्तक, तो इसको हम, इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन ताबों की का मतलब कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक शब्द नहीं है। यानी इसमें वर्णों का सार्थक मेल नहीं है। ये अलग, ये जो वर्ण है ना, एक एक अलग अलग, इसको हम लोग सही ढंग से सजा करके नहीं लिखते हैं, तो इसका एक वर्ण नहीं है, शब्द नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग एक शब्द नहीं कह सकते। और ये जो वर्ण है इसको हम लोग सजा करके यहाँ पर लिखे हैं, तो ये एक शब्द बना है जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे कि कवई की मात्रा की, तमय की मात्रा ता, ह, ये तीनों मिला करके क्या हुआ, किताब। तो ऐसे ही हम लोग एक शब्द बना सकते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। वर्ण को हम लोग अलग करके अगर लिखेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसको हम लोग शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे और मैं बता रहा हूँ आप लोग को, कलम। लमा का कोई अर्थ नहीं है, लमा का कोई अर्थ नहीं है, तो ये एक शब्द नहीं हुआ। ठीक है, और कलम, कलम का अर्थ है पेन। ठीक है, तो उसका अर्थ हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये शब्द होगा।
ठीक है। यहाँ पर लम्बा का कोई अर्थ नहीं होता, ये एक शब्द नहीं है, और इसको हम लोग सही ढंग से सजा के लिखे, वर्णों को सही ढंग से सजा के लिखे हैं। यहाँ पर कलम तक यहाँ पर सही ढंग से सजा के लिखे हैं, तो ये शब्द बन गया। ठीक है, उस तरह से और मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, जैसे कि और ये कहने से नहीं हो रही है, आवत ही है। फिर ब इसका भी कोई अर्थ नहीं कर रहा है, तो इसका हम लोग सही ढंग से यहाँ पर सजा के लिखेंगे। इसका जैसे कि हम लोग लिखेंगे मकला का कोई अर्थ नहीं है, तो नहीं यहाँ पर मकला का कोई अर्थ नहीं है, लमा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको सजा के लिखेंगे कमल। तो इसका अर्थ हुआ, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है, लेकिन ये जो है इसको सजा के लिखे किताब, इधर कमल, तो ये जो शब्द है उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ठीक है, शब्दों में वर्णों का सार्थक मेल है। इन शब्दों के विशेष अर्थ है, वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, शब्द को आप लोग जान गए, अब आएंगे हम लोग वाक्य। अभी हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि एक सेंटेंस वाक्य में बना रहे हैं, पर वर्षा आ रही है, वर्षा आ रही है। ठीक है, ये एक वाक्य बन गया। उसके बाद में मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, वर्षा आ रही है, मोर नाच रहा है। तो ये एक क्या है, वाक्य है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक वाक्य है। वाक्य को टुकड़ा करने से क्या बनता है, एक एक शब्द, वर्षा रही है, ये सब, मोर नाच रहा है, तो ये एक क्या है, शब्द है। तो शब्द को फिर अलग करने से क्या बनता है, ध्वनि, वर्ण, वर्ण के बाद ध्वनि, वर्ण को टुकड़े करने से ध्वनि बनता है। सबसे पहले ध्वनि को जोड़ने से वर्ण बनता है, वर्ण को जोड़ने से शब्द बनता है, और शब्द को जोड़ने से क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य पढ़ने पर हमें बारिश के आने का और मोर के नाचने का, इन दो कामों के होने का पता चलता है। इन वाक्यों को यदि हम लिखें कि आ रही है वर्षा, मोर रहा नाच है। तो यहाँ पर है आ रही है वर्षा। ये वाक्य आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आ रही है वर्षा, ये वाक्य हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, यानी ये वाक्य सही नहीं है। मोर रहा नाच है, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, मोर रहा नाच है, ये क्या है बोल सके। तो ये जो वाक्य है ये सही ढंग से नहीं है, सही ढंग से लिखा नहीं है, ये भी सही ढंग से लिखा नहीं है, यानी शब्दों का सार्थक मेल नहीं हुआ है, यानी शब्द इधर उधर होकर के लिखा गया ये सब। तो इधर उधर हो गए ये जो शब्द, उसको हम लोग सजा के लिखने को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। यानी वर्णों के शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रही है मोर, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर मोर रहा नाच है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसको हम सजा के लिखेंगे मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है कि मोर क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। और यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है कि आ रही है वर्षा। यहाँ पर एक वाक्य में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग क्या करके लिखे हैं यहाँ पर, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसको हम लोग सजा के सही ढंग से लिखे हैं, वर्षा आ रही है।
यहाँ पर हम लोग लिखे हैं वर्षा आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ समझ में आ रही है कि वर्षा आ रही है, ठीक है। तो वाक्य हम लोग किसे कहेंगे, शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोर एक शब्द है, नाच एक शब्द है, रहा एक शब्द है, तो ये एक एक शब्द को हम लोग सही ढंग से सजा के लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द जो है वो सही ढंग से सजा नहीं है, तो ये वाक्य नहीं कहला जाएगा, यानी इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो वाक्य लिखा है इसमें हम लोग समझ कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सजा के जो शब्द लिखा गया है उसका हम लोग सजा के लिखे हैं और उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, उसको हम लोग समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। यानी यहाँ पर दिए गए हैं शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। इनमें स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को कि क्या हो रहा है। अब मैं वाक्यों के अंग बता रहा हूं, यानी वाक्य कितने भाग में विभाग किया गया है, वाक्यों के अंग। यहाँ पर देखो वाक्यों के वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, यहाँ पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय। और दूसरा विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य हम किसे कहते हैं, इस मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर के बारे में बताया जा रहा है, अतः मोर उद्देश्य है। मैं यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूं, मोर नाच रहा है, मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य में मोर के बारे में बताया जा रहा है, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन नाच रहा है, यहाँ पर मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर मोर के बारे में बताया जा रहा है, मोर के बारे में। तो यहाँ पर मोर क्या होगा, उद्देश्य होगा, क्या होगा, उद्देश्य, उद्देश्य। मोर क्या है, उद्देश्य भी, यानी मोर के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर मोर क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है। उद्देश्य के बारे में बताए वाक्य में जो कुछ बताया जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। तो ये उद्देश्य है और बाकी उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे विधेय, ठीक है, विधेय। कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है, यहाँ पर मोर हो गया उद्देश्य, यानी मोर के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मोर क्या होगा, उद्देश्य होगा। उसके बाद में मोर क्या कर रहा है, मोर के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो होगा विधेय होगा। मोर के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विधेय कहेंगे। जैसे मोर उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह नाच रहा है, लेकिन यहाँ नाच रहा है क्या होगा, विधेय होगा, यहाँ पर नाच रहा है क्या होगा, विधेय होगा। तो वैसे हम लोग और कुछ ये लिख सकते हैं, जैसे कि पिंकी परीक्षा दे रही है, यहाँ पर और मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पिंकी परीक्षा दे रही है, परीक्षा दे रही है।
यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर उद्देश्य कौन होगा और विधेय कौन होगा। तो यहाँ पर किसके बारे में कौन परीक्षा दे रही है, कौन परीक्षा दे रही है यहाँ पर, पिंकी। तो पिंकी क्या होगा, पिंकी होगा उद्देश्य, क्या होगा उद्देश्य, उद्देश्य। यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, पिंकी के बारे में। तो पिंकी क्या होगा, उद्देश्य होगा। और पिंकी के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो क्या कर रही है, पिंकी परीक्षा दे रही है। तो परीक्षा दे रही है क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, विधेय। यानी जिसके बारे में पिंकी के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय। ठीक है, पिंकी के बारे में जो कुछ बोला जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग विधेय, इसको बोलेंगे विधेय, विधेय। यानी पिंकी यहाँ पर क्या कर रही है, परीक्षा दे रही है। कौन परीक्षा दे रही है, पिंकी परीक्षा दे रही है। तो पिंकी यहाँ पर उद्देश्य है और परीक्षा दे रही है, यहाँ पर होगा विधेय। इतना आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, इसके बारे में और कुछ मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण। प्रभात गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन सा होगा, विधेय कौन सा होगा। आप लोग देख रहे हो मैं क्या वाक्य जो लिखा हूँ, प्रभात गेंद से खेल रहा है। प्रभात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रभात के बारे में। तो प्रभात क्या होगा, उद्देश्य, प्रभात होगा उद्देश्य। और प्रभात के बारे में क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रभात के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो प्रभात क्या कर रहा है, प्रभात गेंद खेल रहा है। तो ये होगा विधेय। प्रभात यहाँ पर क्या कर रहा है, गेंद खेल रहा है। यानी प्रभात के बारे में जो कुछ बोला जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विधेय। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे थे, एक एग्जाम्पल बता मैं आपको लिखा था कि मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया था, मोर के बारे में। तो मोर क्या हुआ, वहां पर उद्देश्य हुआ। ठीक है, और उसके बारे में जो कुछ बोला गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य किसे कहते हैं हम लोग, वाक्य के जो अंग है, यानी जो वाक्य दो प्रकार के, उद्देश्य और विधेय। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उद्देश्य, किसको उद्देश्य हम लोग किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पर मोर के बारे में कहा गया था, तो मोर उद्देश्य हो गया। ठीक है, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मोर के बारे में क्या कहा गया था कि वो नाच रहा है, तो वो क्या होगा, विधेय होगा। विधेय किसे कहेंगे हम लोग, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए जो कहा जाता है उसे हम उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय आप लोग समझ गए। वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विधेय। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम बोलते हैं विधेय। इतना समझ में आ गया आप लोग को, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। ठीक है,
तो आज हम लोग पढ़े चैप्टर 3 में शब्द और वाक्य संरचना। इसमें हम लोग शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं इसको हम लोग पढ़ चुके, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं इसको भी हम लोग पढ़ चुके, जान चुके। तो इसको आप लोग घर में एक दो बार पढ़ लोगे ये चैप्टर को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग इसको खुद ब खुद समझ जाओगे कि शब्द किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, घर में रहिए,